बस करो भाई साहब, अब तक ये मर गया होगा। सुन, जाके फेंक दे इसे गली में और मेरा नाम बोल देना ताकि सबको पता चल जाए कि भैरव कौन है। भाई साहब, दुबई से साइमन का फोन आया था, आप फोन कर लीजिए। ये लीजिए। फोन लगा साइमन को। हेलो। हेलो साइमन, मैंने तुम्हें 20 नेपाली लड़की भेजने का ऑर्डर दिया था, एडवांस भी तुम्हें दिया था। अभी तक तुमने लड़कियों को नहीं भेजा। मैं लड़कियां इकट्ठी कर रहा हूँ, जल्दी तुम्हें डिलीवरी दे दूंगा। भैरव, कल तक मुझे 20 लड़कियां मिल जानी चाहिए। मैंने यहाँ के क्लब वालों से वादा किया है। डोंट वरी साइमन, कल 20 लड़कियां तेरे पास दुबई पहुंच जाएंगी। अपने आदमियों को एयरपोर्ट भेज देना। देख मुकुंद, दुबई से साइमन का फोन आया था। मैंने उसको बोला कल सारी लड़कियां डिलीवर कर दूंगा। आज तक मुकुंद ने जिस काम की जिम्मेदारी ली है, अनसक्सेस होने का कोई रिकॉर्ड है भैरव? नहीं है। लड़कियों का कलेक्शन हो गया है, फाइनल पेमेंट करो और लेकर जाओ। गुड। प्रियंका, चेक बुक दो। Take it. इसी तरह से मिलकर तुम और मैं एक दिन दुनिया पर राज करेंगे। नमस्ते। हमारी बेटियों को गुम हुए 2 दिन हो गए, किसी का फोन नहीं लग रहा है, कुछ अता पता नहीं है। कौन है जो हमारी बेटियों का अपहरण कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता भाई जी। हम लोग पुलिस के पास भी गए थे भाई जी, पुलिस तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है, इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। पुलिस के सहारे बैठे रहे तो हमारी बेटियां नहीं मिलेंगी। आपका नाम बहुत सुना है भाई जी, हमारी बेटियों को ढूंढ दीजिए। मेरे पे जो विश्वास करते हैं ना, उसे मैं टूटने नहीं देता। अभी आप लोग अपने अपने घर जाइए। कोई तो होगा जो लड़कियों का धंधा कर रहा है। ये गैंग इसी शहर के किसी कोने में होगा। राधे। हाँ जी सर। गंगा, जमुना, सरस्वती कहाँ है? वो लोग क्यों चाहिए सर? जहां नारी का सवाल आता है तो जवाब भी नारी से ही ढूंढना पड़ता है, और हर सवाल का जवाब है गंगा, जमुना, सरस्वती।
फोन लगाओ उन तीनों को। आधी तूफान हो, आधी तूफान हो, आधी तूफान 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 हो।
ओए, अरिंगल के मुंह में हाथ डाल रही हो तुम लोग। चुपचाप अपनी बंदूक नीचे फेंक दे, वरना इस लड़की की गर्दन उड़ा दूंगा। जाओ सब। कुछ बोला इसने? बहुत ढीठ है, कुछ बोलने के लिए राजी ही नहीं हो रहा। बोल बोल, किसके लिए काम करता है? किसके इशारों पे तू लड़कियों को भेजता है? तेरा बॉस कौन है? तू इन लड़कियों को कमजोर मत समझना, तेरे जैसों के लिए माँ है ये। जितना देखने में सुंदर लगती है ना ये, उतनी ही खतरनाक है ये तीनों। बोल, किसके लिए काम करता है? शूटिंग। गंगा, जमुना, सरस्वती, कहां से आई हैं ये लड़कियां? अभी तक ये नाम मैंने नहीं सुना था और ना ही कभी उन लोगों को देखा है। इतना विध्वंस करने वाली लड़कियां कहां से आई हैं? सब सुन लो, पता लगाओ। हाँ मुकुंद, पता लगाना जरूरी है। मैं नुकसान झेल सकता हूं, लेकिन दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसका पता भी लगाऊंगा और तुम्हारे नुकसान की भरपाई भी करूंगा। तुम्हारे लिए और लड़कियां लेकर आऊंगा। जस्ट यू डोंट वरी। भाई, आपका फोन। फिर से साइमन का फोन आ रहा है, अब क्या बोलूं? हेलो। 24 घंटे पूरे होने में अभी 2 घंटे बाकी है भैरव। यहाँ क्लब वाले मुझसे वापस पैसा मांग रहे हैं भैरव।
कहाँ है लड़कियां? साइमन, मैं मुकुंद। इतने सारे पालतू कुत्ते पाले हैं, मेरा एक छोटा सा काम नहीं कर सकते तुम लोग? हाँ साइमन, मेरी बात सुनो। हम लोग अपने काम में सफल हो गए थे, लेकिन देखो, लेकिन वेकिन की बातें नेपाल में चलती हैं, यहाँ नहीं चलती है मुकुंद। यहाँ के व्यापारी कितने खतरनाक है पता भी है तुमको? पता है साइमन, लेकिन क्या करें? देखो ना, सारी लड़कियां हमारे कब्जे में थी, लेकिन पता नहीं कहां से आंधी के जैसे 3 लड़कियां आकर हमारी लड़कियों को तूफान के जैसे उड़ाकर लेकर चली गई। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हारे लिए एक से एक खूबसूरत लड़की भेजूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस साइमन। एक बार और मैं तुम पे विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन तुम लोगों के ऊपर मेरा यह अंतिम विश्वास होगा। ओए अनु, मैं तेरा उधर इंतजार कर रही थी और तू अकेले पैदल ही निकल गई। एक कॉल तक नहीं कर सकती है तू? अरे तेरे घर के पास से होके जाती हूँ मैं। चला बैठ जा, तुझे ड्रॉप कर दूं मैं। रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। हमेशा तुम्हें तकलीफ क्यों दूं? मैं थोड़ा ना तुझे उठा के ले जाऊंगी जो मुझे तकलीफ होगी। स्कूटी लेकर जाएगी ना, चल बैठ जा। तुम जाओ शोभा, मैं अनु को ड्रॉप कर देता हूँ। देखो आर्या, अनु ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अनु को अगर टेंशन दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दूंगी। डोंट वरी शोभा, तुम तो अनु की बस बेस्ट फ्रेंड हो। मैं तो अनु की धड़कन हूँ, धड़कन। तुम अनु की इतनी केयर करती हो, अब जरा सोचो तो फिर मैं कितनी केयर करूंगा। तुम जाओ शोभा, मैं अनु को छोड़ दूंगा। हाँ? आओ बैठो अनु। अनु, अनु प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। देखो आर्या, मैंने तुम्हें 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, बल्कि 100 बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तुमसे तो क्या, मैं किसी से भी प्यार नहीं करती हूँ। अभी मेरा करियर बनाने का टाइम है ना, लव करके घूमने का नहीं, समझ गए? मेरी बात तो सुनो यार। डोंट से यार, मैं किसी की यार नहीं हूँ। स्टूपिड। वो तुझसे प्यार नहीं करती तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा है? उधर देख, कितनी घमंडी है वो। दुनिया की सारी खूबसूरत लड़कियां इतनी घमंडी होती हैं, और बिना घमंड के सुंदरता किस काम की यार। और एक दिन मैंने अनु को अगर अपना नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी आर्या नहीं, समझा? नो नो नो, नहीं, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आप हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपकी सेवा करने से मैं कभी पीछे हटा? आपके लिए मैंने कितने लोगों की जान ली है, और कल भी वो काम करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इस बार आपको मुझे टिकट दिलानी ही पड़ेगी। नहीं दिलाया तो मैं भी दिखा दूंगा मैं कौन हूं, समझ गए? मैं आपकी बात समझ गया हूं, फिर भी मैं एक बार पार्टी से बात करूंगा। बात कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपकी बात ना मानने वाला कौन है? अगर जो इस बार भी मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं भी सबको दिखा दूंगा कि पार्टी कैसे चलती है। प्रणाम भाई जी। प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। क्या खबर लेकर आया है? अरे बोल बोल, वो अपने ही आदमी है। मैंने कल बाजार में बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी थी भाई जी। उसका नाम अनु है। वो कुछ 17-18 साल की होगी, बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी दिखती है। इस गुलाब के फूल को जल्दी से हमारे पास लेकर आओ। लेकिन 1-2 फूल से मेरा काम नहीं चलने वाला।
मुझे पूरे 20 फूल चाहिए। समझ गया भाई जी। ठीक है मुकुंद जी, अब मैं चलता हूँ। अध्यक्ष जी, मैंने जो बोला उस बात पे ध्यान रखना। ठीक है मुकुंद जी, मैं कोशिश करूंगा। क्या अब हम फ्री हो गए डैनियल? हमारा मतलब हमारे लिए कोई और मिशन है? तुम लोग जाना चाहती हो? ऐसा नहीं है, हम लोग कुछ दिन यहाँ घूमना चाहते हैं। सुना है कि यहाँ का गांव बस्ती बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सही सुना है तुम लोगों ने। सच में यहाँ का पहाड़, पर्वत, हिमाल, ताल घूमने लायक है। बट बी केयरफुल, कोई भी अंदाजा ना लगा पाए कि तुम कौन हो और क्या करती हो। ओके? ओके, डोंट वरी। वाओ, वाओ, कितनी खूबसूरत जगह है। सच में बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। वाओ। हमारा देश नेपाल संसार का सबसे सुंदर देश है ना। चलो ना ऊपर चलते हैं। मैं पहले पानी पीती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है। ये लो। मेरा हो गया। हो गया? कितना दूर है यार वो गांव? चले? शाम हो रही है, चलो चलते हैं। चलो। बेटी, बेटी। आप क्यों रो रही है माँ जी? क्या हुआ इसे? पता नहीं इसे क्या हो गया। इसके मामा क्या जा रहे थे, रास्ते में चक्कर खा के गिर गई। मेरी बेटी को गांव तक ले जाने में किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसको घाट पे ले जाने वाला तक कोई नहीं है, किसी ने हाथ नहीं लगाया। क्यों माँ जी, कोई मदद के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग अछूत है, हरिजन जात के हैं। इस गांव में पूरे पंडित ही भरे पड़े हैं और हम पंडित लोग इस अछूत हरिजन की लाश को कैसे हाथ लगाएंगे? आंखों में चश्मा, फेस एकदम शेव क्लीन और सोच इतनी गिरी हुई, क्यों? सभ्यता कपड़ों में नहीं मिस्टर, सभ्यता सोच और मन में होनी चाहिए। तुम्हारे जैसे नौजवान आजकल के जमाने में जात पात की बात करेंगे तो फिर इस समाज में बदलाव कैसे आएगा? ये देश और समाज आगे कैसे बढ़ पाएगा? हम लोग एक धर्म के रक्षक हैं। जात पात ही तो हम लोगों की पहचान है बेटी। जात पात नहीं मानेंगे तो हम लोग, हमारे कुल देवता नाराज हो जाएंगे, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा बेटी। धर्म, संस्कार, इंसान चांद पर जाकर वहाँ रहने की सोच रहे हैं।
और आप लोग यहाँ रहकर जात पात की बातें करते हैं। छी। हम लोग भी ब्राह्मण की बेटियां हैं। इस लाश को हम लोग उठाएंगे। देखते हैं हमारी जाति और धर्म कैसे नष्ट होता है। अब लाश उठाने की तैयारी करते हैं। चलो गांव वालों, हम इस लाश को हाथ नहीं लगाएंगे। सही सही बात है, चलो चलो यहाँ से। अच्छा सुनो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष केसी है। और इस गांव का क्या नाम है? हसकोट काबरे। सच में बहुत खूबसूरत है ये गांव। गांव के जैसा आपका मन भी साफ लग रहा है। यहाँ कहीं रुकने की जगह नहीं है क्या? वो वहाँ ऊपर एक होम स्टे है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। मीना, ए मीना। अरे मनीष भैया, आप आ गए? ये लोग हमारे गांव में घूमने के लिए आए हैं। खाने और रहने की अच्छी व्यवस्था कर दो। ठीक है, मैं कर दूंगी भैया। आप लोग अभी रेस्ट कीजिए। अगर कोई जरूरत हो तो मीना को बोल देना। कल आप सब लोगों का खाना मेरे घर पर ही होगा। मीना, इन्हें मेरे घर लेकर आ जाना। जी भैया। ओके, बाय। आइए ऊपर चलिए। देखो ना कितनी कॉमेडी हुई थी। हाँ सच में बहुत कॉमेडी हुई थी। तुम वहाँ झरने का वीडियो बना रही थी ना? हाँ, और रास्ता भी कितना मुश्किल था। और हम लोग इतने मुश्किल रास्ते पर चलकर आए, फिर भी हमें कुछ फील नहीं हुआ ना? क्यों? मनीष को देखकर? छी, कुछ भी बोलती है। वैसे मनीष भी गलत तो नहीं है। ऐसी बात है तो तू ही चली जा। मैं तो शादी कर लूं उससे। वाओ, थैंक यू। तब तक आप लोग ये खाइए और चाय पीजिए। मैं खाना आप लोग के लिए बना रही हूँ। यस। वाओ वाओ। मनीष भैया, मनीष भैया। अभी आया। आप लोग आ गए? हाँ भैया। वहाँ पर टेबल लगा दो। लाती हूँ। चलिए बैठिए ना। बैठिए ना। आप लोग मनीष भैया के साथ घूमने जाइए, अब मैं घर जा रही हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते। अरे माँ,
कल मैंने आपको बताया था ना, ये वही लोग हैं। अच्छा, इसने रात भर सोने नहीं दिया मुझे, आप सबकी ही बात कर रहा था। आप लोग आ गई हैं ना, तो हमारे घर खाना खा के ही जाइएगा। ले, दूध गरम करके इनको गरम गरम दूध दे। ठीक है माँ। गाय भैंस भूखी हैं, मैं अब घास काटने जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, चलती हूँ। गर्ल्स, जब तक खाना पक रहा है हम गांव घूम कर आ जाते हैं ना। ठीक है। मनीष भी चलेंगे ना हमारे साथ? क्या बात है, कल ना बोल रही थी और आज साथ चलने को बोल रही हो। हाउ फास्ट। इसे अपना ही घर समझो और भरपेट खाना खाना बेटी। हमारे गांव में ऐसा ही खाना बनता है। अरे, ओ ठुली कांचा पता नहीं क्यों मुझे बुला रही थी। मैं जाकर देख कर आती हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। देखो बेटी, खाना खुद निकाल कर खा लेना, भूखी ही मत उठ जाना। ठीक है? मैं उससे मिलकर आती हूँ। आप भी खाइए ना मनीष। हाँ। मनीष, तुम आदमी तो हैंडसम हो, इतने हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड तो पक्का होगी ना? यहाँ किसी का दिल दुख रहा है। तू भी ना कुछ भी बोलती है। आपकी गर्लफ्रेंड ने तो हमें भी मिलाई ना मनीष। ऐसा तो कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो हम तीनों में से किसी एक को प्रपोज कर दो, हम तो रेडी ही बैठे हैं। ओके, ऐसा करो, तुम इस बात की कल्पना करो। कैसी? हम तीनों में से किसी एक को करना हो तो किसको करोगे? प्रपोज करने बोला यार, दिमाग कहाँ जाता है तुम लड़कों का? तू भी ना। ये मजाक करने वाली आदत आप छोड़ दीजिए। आप लोग क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं क्या? पहले ही मुलाकात में सब कुछ क्यों जानना है मनीष बाबू? आराम आराम से जान पहचान करेंगे ना। अभी बहुत लंबी जिंदगी बाकी है। क्यों? ठीक कहा ना? हेलो, हाय। अभी भी आप लोग इसी गांव में हैं? कहीं हमारा गांव आप लोगों को पसंद तो नहीं आ गया? हमें गांव भी पसंद आया और गांव वाले भी पसंद आ गए। उस दिन के लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ। इट्स ओके। इससे पहले आप लोगों को मैंने कभी इस गांव में नहीं देखा। आप लोग कौन हैं? हम लोगों को जो एक बार देख लेता है दोबारा कभी देख नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग चुड़ैल हैं। ये क्या है? तुम्हें शॉपिंग करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा? तुझे लेट हो रहा है तो तू जा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं नाराज होंगी बाबा, क्यों नाराज होंगी भला? लेकिन कल तू मेरे बर्थडे पे नहीं आई ना तो पक्का नाराज हो जाऊंगी। मैं आ जाऊंगी तुम्हारे बर्थडे पे, मैं पक्का आऊंगी। ठीक है, बाय। ओए आर्या, देख तेरी अनु। हाय अनु। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों फॉलो कर रहे हो तुम मुझे? मेरी प्रॉब्लम तुम ही हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी सेंस नहीं है क्या? या मेरी बातों में समझ ही नहीं आती? मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। ये मेरी पढ़ाई और करियर बनाने की उम्र है।
हाँ, लेकिन देखो आर्या, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। अगर तुम मुझे इस तरह से ही टॉर्चर करते रहोगे ना, तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। माइंड इट। छोड़ दे यार, कब तक तू उसका पीछा करेगा? उस अनु का दिल तो पत्थर जैसा है, कभी नहीं पिघलेगा। लोहे का हो या पत्थर का हो, एक दिन मैं अनु का दिल पिघला कर ही रहूंगा। डैनियल का फोन है। हेलो डैनियल। मेरा गांव घूमने में मजा आ रहा है ना? बहुत ही मजा आ रहा है डैनियल। सच में एकदम स्वर्ग जैसी है ये जगह। वाओ। आप भी यहाँ आते तो बहुत मजा आता। रियली? अरे इतनी खूबसूरत जगह है एंड वेदर इज सो रोमांटिक। वाओ, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है और पंछियों की चहचहाहट वाली आवाज। वाओ, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। मौसम भी बहुत रोमांटिक है। ये हरियाली, पहाड़, हिमालय, नदी, सब कितने सुंदर है ना, एकदम स्वर्ग की तरह। जगह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक अप्सरा के बिना सब अधूरा रहता है। और इस जगह की तुम अप्सरा हो। अरे चल भाई। प्रिया, 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 प्लीज प्रिया उठो, उठो प्रिया, प्रिया, प्रिया उठो ना, प्रिया, प्रिया, प्रिया। आपके जैसे बहादुर इंसान की आंखों में आंसू, मैं ये क्या देख रहा हूँ सर? मैं बाहर से जितना कठोर दिखता हूं ना, उतना ही अंदर अंदर से मरा जा रहा हूं राधे। प्रिया की याद में मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं राधे। जिन लोगों ने प्रिया मैडम का एक्सीडेंट किया, उनको देखा नहीं आपने? देखा था। मैं उन चेहरों को कभी भुला नहीं सकता हूं। कभी नहीं भुला सकता। आज भी मैं उन लोगों की तलाश कर रहा हूं। मैंने पुलिस की वर्दी पहन के उन्हें सजा दिलवाने के लिए कितनी कोशिश की, उनका पता नहीं लगा सका मैं। उन्हीं लोगों को सजा देने के लिए डीएसपी की नौकरी छोड़कर मैंने एक छोटी सी टीम तैयार की। लेकिन मुझे बाद में पता चला, यह कानून इंसान को नहीं, इंसान कानून को चलाता है। बोलो, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? आज तुम्हें सरस्वती को प्रपोज करना है। चुप करो पागल। जमुना, तुम हमेशा मेरी खिंचाई क्यों करती हो? क्या मैं तुम्हें जोकर दिखता हूँ? ठीक है, बी सीरियस। देखो मनीष, हम लोग यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं, हमने तुम्हारी खिंचाई की, मजाक किया। इट वॉज जस्ट फॉर फन। लेकिन हम लोग यहाँ इस वजह से नहीं आए, हम यहाँ एक मिशन की वजह से आए हैं।
तुमने हमसे पूछा था ना कि हम लोग कौन हैं, तो सुनो। पर ये बात आप किसी से बताना मत। इस आदमी का नाम है रघुवीर। ये लड़कियों का दलाल है। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो इसी गांव में रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। क्या इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? इस आदमी को तो मैंने इसी गांव में देखा है। कहाँ? आधी तूफान हो, आधी तूफान हो। इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग शादी करने वाले हैं। अभी तक कितनी लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाकर बेचा है तूने? ए, मुकुंद और भैरव के लिए कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है तूने? हाँ, आधी तूफान हो, आधी तूफान हो, आधी तूफान। He is no more. थैंक यू मनीष। थैंक यू फॉर योर हेल्प। Happy birthday to you. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे शोभा। थैंक यू आर्या। हैप्पी बर्थडे शोभा। थैंक यू सुमन। हाय अनु। अनु कम से कम आज तो गुस्सा मत करो, आज तो मेरा बर्थडे है। तुमने इसको यहाँ क्यों बुलाया? मुझे पता होता ये आने वाला है तो मैं नहीं आती। जा रही हूँ मैं। अनु प्लीज। अब तो हद हो गई यार। सबके सामने मुझे आई लव यू बोल दो ना। लव मी प्लीज। सही कहा तुमने। अब तो एकदम हद ही हो चुकी है। मैं कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ। तेरे जैसे लड़के तो मेरे पैरों के बराबर भी नहीं है, याद रखना। मैं कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ। तेरे जैसे लड़के तो मेरे पैरों के बराबर भी नहीं है। छोड़ दे यार, जो होना था वो हो गया, भूल जा उसे। छोड़ दूं उसको? भूल जाऊं उसको? अब मैं उसको कभी नहीं भूल सकता। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है और ये बात मेरे दिमाग में एक भयानक सपने की तरह बैठ गई है। नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। मार दूंगा मैं अनु को। मैं सच में खून कर दूंगा उसका। आर्या, कूल डाउन आर्या, कूल डाउन। हेलो शोभा, मैं अनु की मम्मी बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अनु कल से घर नहीं आई है, तुम्हारे घर सोई है क्या? यही पूछने के लिए फोन किया था मैंने। अभी तक घर नहीं पहुँची?
वो तो शाम को ही निकल गई थी आंटी। हाँ, वो तो अभी घर नहीं पहुंची है। ऐसी बात है, आप थोड़ा रुकिए, मैं दोस्तों को कॉल करके पूछती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, कितने दिन हो गए आपकी बेटी को गुम हुए? मेरी बेटी कल से ही गायब है। आपकी बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद अनु कितने बजे निकली थी? 4 बजे के आसपास इंस्पेक्टर मैडम। एसआई साहब, आप इन लोगों की रिपोर्ट लिख लीजिए और इनकी बेटी को ढूंढने जाइए। यस मैम, आप लोग मेरे साथ आइए। हेलो, क्या बोले? खेतों में लड़की की लाश पड़ी है? उठ जाना अनु। अनु, ये तुझे क्या हो गया अनु? उठ जा अनु, उठना अनु, उठ जा अनु, उठना अनु, अनु कहाँ चली गई? अनु, अनु, आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? मुझे एक आदमी पे शक है। अनु, एसआई साहब, लाश की इन्वेस्टिगेशन करा के पोस्टमार्टम कराने ले जाइए। ठीक है मैडम। आर्या, अनु ने तेरा प्रपोजल नहीं माना तो तूने उसके साथ राक्षस जैसा व्यवहार किया। क्यों मारा तुमने उसे? ये तुम क्या बोल रही हो शोभा? अनु मर गई? अब तू ज्यादा नौटंकी मत कर। मेरे बर्थडे के दिन से ही अनु गायब है और तू भी लापता है। अनु ने मारा था ना, उस थप्पड़ का बदला लिया है तूने। ऐसा नहीं है शोभा, मैंने कोई बदला नहीं लिया। और मैं अनु को क्यों मारूंगा? तुम तो जानती हो ना कि मैं अनु से कितना प्यार करता हूँ। अभी भी नाटक कर रहा है तू। मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ शोभा। अनु को तू नहीं मारा है। इंस्पेक्टर मैडम, इसको ले जाइए। अनु को इसी ने मारा है। एसआई साहब, अरेस्ट हिम। हथकड़ी पहनाओ उसे। बोल, तूने अनु को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा अनु को। मेरा विश्वास कीजिए सर, मैं तो प्यार करता हूं अनु से। जिससे हम प्यार करते हैं, क्या हम उसे कभी मार सकते हैं? मैं तो ये सोचकर परेशान हूं कि अब मेरी अनु इस दुनिया में नहीं रही। वो मुझसे नफरत करती थी तो क्या हुआ, कम से कम जिंदा तो थी ना। मैं उसको जान से क्यों मारूंगा? उसे देखकर अपनी जिंदगी तो बिता लेता ना। हाँ ठीक है सर, हम लोगों ने इस केस की बहुत अच्छे तरीके से छानबीन की है सर। ठीक है सर। हाँ सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल मैडम। जय नेपाल। तुमने साइन करवाया? आर्या ने अनु का खून किया है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है मैडम। ठीक है,
रजिस्टर पर साइन करवा के उसे छोड़ दो। ठीक है मैडम। हाय। हेलो। हाय। इतना लेट क्यों कर दिया तुमने? नेपाल की ट्रैफिक ऐसी ही है डार्लिंग। तुम लोगों ने खाने के लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया मैंने क्या? ऑर्डर कर दिया है, आ रहा होगा। ओह, लगता है खाना आ गया। डोंट मूव। अगर 1 इंच भी हिला तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट हिम। एसआई साहब, लेकर चलिए इन लोगों को। जी मैडम। चल आजा, चल आ, चल चल। गलती कर रहे हो तुम। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। लेकर जाओ इसको यहाँ से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू सर। ओए, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा है? ज्यादा चूचू अगर की ना तूने तो इस गन के अंदर जितनी भी गोलियां हैं तेरी बेटी के भेजे में उतार दूंगा। मुझे यहाँ भैरव ने भेजा है। तूने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो दोनों भैरव के भाई हैं। जल्दी फोन लगा, शंभू और शंकर को छोड़ने के लिए बोल। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ज्यादा जिद मत कर। उधर देख, वो भी ऐसे ही जिद कर रही थी। देख लिया ना इसका हाल? सुना नहीं? जल्दी फोन लगा, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक सेकंड। मैं फोन कर रही हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। जय नेपाल मैडम। हेलो एसआई साहब, शंभू और शंकर को छोड़ दो। लेकिन मैडम, डीसीपी साहब को क्या जवाब देंगे? ज्यादा डिस्कस मत कीजिए, ये मेरा ऑर्डर है, छोड़ दीजिए उन्हें। ठीक है मैडम, मैं उन लोगों को छोड़ देता हूँ। छोड़ दिया शंभू और शंकर को, अब तो मेरी बेटी को छोड़ दो। किसके साथ क्या करना चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है। बच्चों को और औरतों को हमसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ए, चलो रे। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। पुलिस के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। एक माँ कमजोर पड़ गई थी। मैं एक माँ की मजबूरी को समझ सकता हूँ। शायद आपकी जगह पर कोई दूसरा भी होता ना, तब भी मैं यही करता। आप जा सकती हैं। राधे। जी सर। गंगा जमुना सरस्वती को फोन लगाओ। ठीक है सर। इस शहर में पुलिस कमजोर पड़ सकती है, लेकिन मेरे योद्धा कमजोर नहीं है। कहाँ होंगी वो तीनों लड़कियां?
कहाँ रहता है वो आर्या? आर्या, ये लोग तुझसे मिलने आई हैं। कितना प्यार करते थे तुम अनु से? हद से ज्यादा, जिसे कोई नाप नहीं सकता और जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो मुझसे हद से ज्यादा नफरत करती थी और मैं उससे हद से ज्यादा प्यार करता था। हमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए गंगा। आर्या ने अनु को नहीं मारा है। अनु के मर्डर में आर्या का कोई हाथ नहीं है। यहाँ तो अपराधी कोई और ही है। यू आर राइट। टेक केयर आर्या, संभालो अपने आप को। लेट्स गो गर्ल्स। ओए, कौन है ये? इसको क्यों लाया है यहाँ पे? इसका नाम शौकत है सर। चौक में बैठकर शोर मचा रहा था कि अनु को मैंने मारा है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। क्यों मारा उसे? मेरी बात मानी नहीं तो मैंने मार दिया। मैंने उसकी जान ले ली। ओए, तेरा घर कहाँ है? मेरा घर यही है। मैं यहीं पर रहता हूँ। मैंने मारा है, मैंने ही जान ली है। जय नेपाल मैडम। जय नेपाल। बोलिए, क्या खबर है? एक गांव के शौकत नाम के आदमी को पकड़ कर लाए हैं। वो बोल रहा है कि उसने ही अन्नू का बलात्कार और मर्डर किया, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति मुझे अच्छी नहीं लग रही है मैडम। ठीक है, हम लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है मैडम। नमस्कार आदरणीय दर्शक जन, अनु मर्डर केस में एक नया मोड़ आ चुका है। शौकत नाम के आधे पागल आदमी को पुलिस ने कल शाम को अपनी कस्टडी में लिया है। अपराधी शौकत का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। उसकी दिमागी हालत खराब बताई जा रही है। अपराधी शौकत ने अपना ये अपराध स्वीकार कर लिया है कि उसने ही अनु का खून किया है। ये कैसे हो सकता है? एक अपराधी अपना अपराध ऐसे आसानी से कैसे स्वीकार कर सकता है? और उसको सब लोग मानसिक रोगी भी बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी चाल है डैनियल। सब लोग असली अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है डैनियल, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। मैंने बोला ना नो प्रॉब्लम। वो लोग चाहे जो भी खेल खेल लें, जीत हमारी ही होगी। खेल वो खेल रहे हैं, लेकिन मैदान में खिलाड़ी हमारे होंगे। ओके। हाय गर्ल्स। तुम लोग फिल्म की हीरोइन बनोगी? कहाँ हमें हीरोइन नहीं बनना है। क्यों बहन? मेरी बात सुनो, मैं बहुत से डायरेक्टर और निर्माता को जानता हूँ। बोला ना हमें हीरोइन नहीं बनना है। मेरी बात सुनो, क्यों भाग रही हो तुम लोग? काम भी मिलेगा और पैसे भी मिलेंगे। हमारा तुम लोग रास्ता मत परियों की रोको, जैसी हो। हमें जाने ए बहन, दो, तुम लोग छोड़ो। फिल्म की हीरोइन बन जाओ ना। रुको ना। आधी तूफान हो, आधी तूफान हो,
ना रुको, तुम लोग मेरी बात सुनाई मान नहीं लो दिया ना। हमने हमें क्या परेशान कहा? क्यों फिल्म कर में रहे हो? काम करो, तुम लोग बहुत पैसे कमाओगी, बहुत। छी, कितना घटिया आदमी है ये। कौन है तू? किसके लिए काम करता है? किसने भेजा है तुझे? बोल, नहीं तो एक ही बुलेट में तेरा भेजा खोल दूंगी। मैं तुम ही लोगों को ढूंढ रहा था। चलो आज मुलाकात भी हो गई। ये मेरा आदमी था, इसको तो मैंने छोड़ा ही नहीं, तो तुमको क्या छोड़ दूंगा। जाओ, जाकर उसे पकड़ कर लाओ। आधी तूफान हो, आधी तूफान हो, आधी तूफान 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 हो, आधी तूफान तूफान नारी शक्ति के बारे में मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम लोगों की हिम्मत को मैं मान गया। हमारी हिम्मत को तूने अभी तक देखा ही कहाँ है? बोल, तेरे गैंग में सिर्फ तू ही है कि तेरे ऊपर कोई और भी है? सब कुछ सच सच बोल दे, नहीं तो गोली चलाने में मुझे मजा बहुत आता है। नहीं बोलेगा ये, ठोक दो इसे।
तेरा बेटा अरुण है ना ये? हाँ, ये मेरा बेटा है। इसकी हत्या हो गई है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा बच्चा। क्या हो गया तुझे? ये सब किसने किया? शायद इसका खून उसी ने किया है जिसने अनु का खून किया था। कलयुग में पाप की सजा भुगतने में टाइम नहीं लगता है। देख लो, तेरे किए हुए पाप की सजा आज तेरे बेटे को मिली है। तू दूसरों के बच्चों की जान लेता है ना, और आज तेरे ही बेटे को किसी दूसरे ने मार दिया। चल, अब सारी सच्चाई हम लोगों को बता दे और अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। सच बोला तुम लोगों ने। ये मेरे पाप की सजा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैं अपनी सारी जिंदगी प्रायश्चित करके बिताऊंगा। सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा तुम लोगों को। एक दिन गोपी ने भांजी, गाड़ी का इंतजार कर रही हो? आओ बैठो, मैं तुमको घर तक छोड़ देता हूँ। आओ ना, बैठो ना, मैं तुम्हारे घर के तरफ से जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आओ बैठो ना, मैं तुम्हारे घर की ओर से जाऊंगा। ओहो भांजी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। किस क्लास में पढ़ती हो? 12th में। मुझे बस यहीं उतार दीजिए। क्यों भांजी? मैंने कहा ना रोक दीजिए। क्यों भांजी, क्या हो गया? मैंने कहा ना गाड़ी रोकिए। ए भांजी! ये अभी अभी आया, एकदम लेटेस्ट है मुकुंद। अगर इसे हमने मार्केट में पहुंचा दिया तो लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। भैरव, सरकार में हर जगह हमारे आदमी हैं। जस्ट यू डील इट। क्या हुआ गोपी, तेरे पीछे पुलिस पड़ी है क्या? नहीं भाईजी, मुझे पुलिस ने नहीं देखा है, लेकिन अनु मुझसे बचकर भाग गई। मैंने साइमन से ऑलरेडी 10 लाख रुपया ले लिया है उस लड़की के लिए। इतना छोटा सा काम कर नहीं पाए तुम्हारे ये लोग? हर जगह फेल हो रहे हैं। क्यों? अब मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। ये अनु नाम की लड़की चाहिए मुझे। शोभा, तुम? चल चल। शाबाश शोभा, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। शोभा? ये शोभा हमारे लिए काम करती है। इस शोभा को पैसे देकर तेरे आगे पीछे हमने ही लगाया था।
बड़ी होशियारी से किडनैप करना चाहती थी इसे। इसके चक्कर में पड़कर अपना नकली बर्थडे भी मनाया। गोपी को भी मैंने ही बुलाया था। आर्या का तेरे साथ झगड़ा हो इसलिए मैंने उसे भी बुलाया, लेकिन इसने हर बार मेरा प्लान चौपट कर दिया। जाल में तो तुझे हम लोग फंसाना चाहते थे, लेकिन तू तो खुद ही आकर फंस गई। भैरव, आज एक रात के लिए इस लड़की को मुझे दे दे। साइमन का पैसा भी वापस कर दूंगा और इस लड़की को भी रिटर्न कर दूंगा। तो क्या बोलता है? शोभा, इसको लेके जा। चल ना शोभा, तुम तो मेरी दोस्त हो ना शोभा। दोस्त? शोभा छोड़ दो मुझे। चल। छोड़ दो मुझे। तूने अपराध ऐसा किया है कि तुझे मारने के बाद भी मेरा गुस्सा खत्म नहीं होगा। एक बेबस लड़की का बलात्कार करके मार दिया, तेरी आत्मा ने तुझे धिक्कारा नहीं? मन तो ये कर रहा है कि इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूं। जोश में मत आओ तुम लोग। अगर तुम लोगों ने इसे मार दिया तो भैरव तक कभी नहीं पहुंच पाओगी तुम। और हम अपराधी नहीं हैं, पर अपराध को हमें जड़ से खत्म करना होगा, और वो जड़ है भैरव, और वो दुबई में रहने वाला साइमन। बेटा उठ जाओ। बेटा, मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं हुआ? मत रोइए पापा। चल अब बोल, कहाँ रहता है भैरव, और कौन रहता है तेरे गैंग में? अगर तूने नहीं बताया तो अभी तक का ये नाटक सच करने में टाइम नहीं लगेगा। मेरे किए हुए अपराध का मुझे अब पछतावा हो रहा है। आज मैं आप सब के सामने अपनी सारी सच्चाई बता दूंगा, क्योंकि अब मुझे इस गुनाह के दलदल में नहीं रहना है। मैं भूल गया था कि मैं एक बाप भी हूं। मैं नारी शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भैरव को भी नहीं छोड़ूंगा और उस साइमन को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो साइमन कल की फ्लाइट से नेपाल आ रहा है। भैरव, वेलकम साइमन,
स्वागत है तुम्हारा नेपाल में। लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारा छोटा सा काम नहीं किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए रंग बिरंगे फूल लेकर आया मैं। हेलो ब्रदर, वंस अगेन वेलकम। और कैसे हो ब्रदर? मुझे तुम लोगों पर विश्वास होता तो मैं यहाँ तक क्यों आता? कहाँ है मुकुंद? यहाँ है तुम लोगों का मुकुंद। क्या नाम है तुम तीनों का? गंगा, जमुना, सरस्वती। और हमारा दूसरा नाम आंधी तूफान भी है। हम लोग आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह तुम जैसे लोगों का साम्राज्य बर्बाद करके चले जाते हैं। साम्राज्य कौन किसका बर्बाद करता है, आप देखोगी तुम तीनों। अच्छा किया मुकुंद, इन्हें यहाँ पर लाकर। थैंक यू। ये हमें लेकर यहाँ नहीं आया है, हम इसे लेकर यहाँ आए हैं। गलत। मुझे तुम लोग यहां लेकर नहीं आई हो, तुम लोगों को मैं लेकर आया हूं। हर एक काम तुम लोगों के जैसे जोश में आकर नहीं करना चाहिए, होश में आकर करना चाहिए। हम लोगों के खेलने वाले खेल में तुम लोग सिर्फ तुम लोग कीपर हो। अब हम लोग मारेंगे गोल। मैंने अपने पार्टनर भैरव से एक दिन वादा किया था कि तुम लोगों को एक दिन उसके सामने लेकर आऊंगा, और मैं लेकर आया। बहुत बुरी तरह से फंस गई तुम लोग, ना समझ। भैरव, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब इनके साथ जो भी करना है करो। साले गद्दार धोखेबाज, तेरे जैसे आदमी पर विश्वास करके हमने गलती कर दी। Guns down! Guns down! Move back!
अब जाके मेरी अनु की आत्मा को शांति मिलेगी। सर, Hey girls! Hey, जा रही हो तुम लोग? हाँ सर। हाँ सर। थैंक्स एवरीबॉडी। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है डैनियल, कोई काम हो तो हमें जरूर याद करना। इस देश और जनता की रक्षा करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। जितने भी दिन हम यहाँ थे हमें बहुत मजा आया। We will miss you. थैंक यू। और हाँ, जाते जाते एक सलाह देना चाहती हूँ, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के शादी कर लेना। और डैनियल, आज के बाद ये शराब पीना छोड़ दो। Because alcohol and smoking is injurious to health. हाँ इंस्पेक्टर रीता। सर, हेडक्वार्टर ने आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है अभी तक। हाँ, ये लोग हमारे स्पेशल फोर्स के हैं। और आज ये लोग वापस जा रही हैं।